10,000 लोगों 20,000 लोगों ने कोटा की गलियों के अंदर जुलूस निकाले कि हत्यारों को पकड़ा जाए, हत्यारों को पकड़ा जाए, हत्यारों को पकड़ा जाए। ओम बिरला विधानसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, वो वहीं रहते हैं, क्योंकि जैन धर्म के लिए उनकी बड़ी आस्था श्रद्धा है। बड़ा जब भी हम गुरुदेव सुनील साग जी महाराज की किताब उनको भेंट करने के लिए जब उस दिन पहुंची थी, कुछ समाज के श्रेष्ठी श्रावक ले गए, उन्हें बहुत अहोभाव से किताब को सिर पर रख लिया। विमोचन करने के बाद में आचार्य गुरुदेव की जीवन गाथा, यहाँ भी संजय जैन मुंगावली है, यहाँ पर भी एक धर्मात्मा सज्जन है, तो वो भी आचार्य गुरुदेव सुनील साग जी महाराज की जीवन गाथा को, उनकी जीवन किताब को जब शिवराज चौहान को भेंट करने गए तो उन्हें 10-20 बार पूछा कि कौन गुरुदेव है, कहाँ हैं, कैसे हैं, कई सारी बार। और तो वो कोटा के वो ओम बिरला कुछ प्रयास रहे। फिर वहाँ शांति धारीवाल है, वो भी जैन मिनिस्टर है और बड़े पावरफुल मिनिस्टर है, दोनों अलग अलग पार्टियों के, लेकिन फिर भी आपस में बड़ा अच्छा तालमेल उन दोनों के अंदर है। तो उन लोगों के प्रयासों से कुल मिलाकर के बड़ी खतरनाक, सीआईडी ने बड़ा खतरनाक साजिश तो क्या कहना चाहिए, बहुत जबरदस्त उन्होंने प्लानिंग करी, कुल मिला के पकड़ा गया उसको। कल मोक्ष सप्तमी थी, कल कोर्ट का जजमेंट आया, जिंदगी भर आखिरी सांस तक ये जेल के अंदर रहेगा। भगवान का 3-3, 4-4 घंटे तक पूजा अभिषेक विधान करने वाला, दिन भर मंदिर में पड़ा रहने वाला, ऐसा घनघोर कृत्य करेगा जिसकी उम्मीद कल्पना नहीं थी, जिसकी क्या मतलब कब किसके कैसे कर्म का उदय आ जाए। इसलिए आवश्यकता होती है, इसलिए आवश्यकता होती है संतों के मुनि के चरणों में अगर आप खुद आकर के बैठेंगे, आपकी श्रद्धा होगी तो आपकी औलादें भी आकर के बैठेगी। ठीक है, कहीं कभी ऐसा हो सकता है किसी विशेष मुनिराज से, किसी विशेष माता जी से आपको थोड़ा कम जमे, उनके प्रवचन, उनके उद्बोधन, उनके आशीर्वाद, चर्या कम जमे, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। सदाचार सबके नसीब में नहीं होता है। सदाचार लोकल भाषा में जिसे हम सदाचार बोलते हैं, जैन धर्म की भाषा में उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, श्रावकाचार। क्या बोलते हैं उसको, श्रावकाचार। उधर सदाचार और उधर सदाचार जो होता है, बाकी दुनिया में सदाचार होता है, वो सदाचार क्या मालूम परमात्मा के करीब पहुंचाए ना पहुंचाए, लेकिन ये जो सदाचार है जिसका वर्णन संबंध जैसे महान आचार्यों ने किया है, इस सदाचार का पालन अगर किया जाता है तो गारंटी है, चैलेंज है, आप दुनिया को खुशहाल बनाते हैं, परिवार को खुशहाल बनाते हैं और साथ ही साथ अपनी आत्मा को अनंत 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 गुना खुशी देने की राह पर आप आगे बढ़ जाया करते हैं। तो आज का बड़ा खास, बड़ा जबरदस्त श्लोक नंबर 35 और श्लोक नंबर 36, कुछ हो पाए नहीं हो पाए, अपनी औलादों को, अपने बच्चों को, जो जैन है अजैन है, जैन धर्म को मानते हैं नहीं मानते हैं, नास्तिक है, भगवान को ही नहीं मानते, स्वर्ग को ही नहीं मानते, नरक को ही नहीं मानते, अगर 2 श्लोक आप उनके दिमाग में डाल पाए, समझा पाए, तो मुझे लगेगा माँ बाप होने का फर्ज आपने पूरा कर दिया। और मैं अगर ये श्लोक किसी एक भी इंसान के दिमाग में अगर डाल पाया तो मुझे लगेगा कि मैंने प्रवचन करना मेरा सफल हो गया। जो प्रवचन नहीं भी करते हैं वो भी सच्चे मुनि होते हैं, जिनके प्रवचनों में लाख लाख लोग नहीं आते हैं वो भी सच्चे मुनि होते हैं। तो बोलने का वीतरागता से कहीं कोई कनेक्शन, कहीं कोई रिलेशन है ही नहीं, बिल्कुल रिलेशन नहीं है। आज के जमाने में लेके ऐसा हो रहा है, अरे बड़े गजब के वक्ता, बड़े भारी भीड़ आ रही है, तो भीड़ की तो प्लानिंग करनी पड़ती है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, रणनीति योजना बनानी पड़ती है कि लोग ज्यादा कैसे हैं, लोग खींचा किस तरह से जाए। ये पूरा बिजनेस होता है, बिजनेस, ये पूरा बिजनेस होता है, बिजनेस। और जहां पूरा बड़ा कोई समारोह आयोजन होता है, फिर बोलियां लगती है, दुनिया भर की बोलियां लगती है, और जितना पैसा पब्लिक को बुलाने में खर्चा होता उससे ज्यादा पैसा कमा लिया जाता है। 99% केस के अंदर, 99% केस के अंदर, 99% अवसरों पर, सारे धर्मों की बात कर रहा हूं मैं, को दिमाग वाले बुद्धि वाले लोग होते हैं जिनके पास भीड़ इकट्ठी करने की कला होती है,
जो भीड़ को इकट्ठी कर लेते हैं, और भीड़ में दिमाग नहीं होता है, भीड़ में दिमाग नहीं होता है। किसी एक इंसान को बोलो जा दुकान में आग लगा दे, नहीं आग लगा पाएगा, तोड़फोड़ नहीं कर पाएगा। लेकिन जहां 150 लोग की भीड़ इकट्ठी हो गई, फिर वो नारे लगाएंगे और किसी भी दुकान में लॉकडाउन करवा देंगे, बंद करवा देंगे, और किसी भी आग लगा देंगे और मार डालेंगे, कुछ भी वो उपद्रव कर देंगे। भीड़ के पास दिमाग नहीं होता है। और जो राजनीति के लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन, जो व्यापारी लोग होते हैं, उस भीड़ को कैसे अपने कंट्रोल में किया जाए, भीड़ को कैसे किस दिशा में मोड़ दिया जाए, ये सारी कला राजनीति के लोगों के पास से बहुत अच्छे तरह से होती है। और धर्म का मतलब होता है तुम भीड़ नहीं हो, योर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, तुम भीड़ के हिस्से बनने के लिए नहीं पैदा हुई हो। अमूर्त दृष्टि की जब बात की जाती है, अमूर्त दृष्टि की जब बात की जाती है, तो उस दिन जोर शोर से मैंने आपके सामने इस बात को रखा था। आज फिर से इस बात को आपके सामने रखना चाहूंगा। जहां भीड़ है, जहां ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, वहां आप भी पहुंच गए तो क्या बड़ी बात है। जहां आवश्यकता है, जहां जरूरत है, वहां पहुंचते हैं, वहां धर्म ध्यान साधना आराधना होती है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि आपके जीवन की होती है। ओज पिछले श्लोक के अंदर बताया था क्या, नारक, नारकी, त्रियंच, नपुंसक, स्त्री, ये नहीं बनता है। कौन? भगवान का भक्त। भक्त भी साथ में ज्ञानी, ज्ञानी भक्त, ज्ञानी भक्त। कई लोग ऐसे हैं मात्र ज्ञान 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 पे बड़ा भारी जोर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं भक्ति 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 पूजा, भक्ति पूजा को उसे बड़ा भारी जोर देते हैं। लेकिन जहां जैन धर्म सिद्धांतों की तत्व की बात की जाए, तो जितना महत्व भक्ति का है उतना ही महत्व ज्ञान का भी है। दोनों में से एक भी कम नहीं है, और दोनों मिलते हैं तो फिर बात आगे बढ़। तो फिर तीसरा स्टेप, बात का स्टेप होता है नारक तिरंज स्त्री, नारक तिरंज नपुंसक स्त्री, दुष्कुल विकृत, दुष्कुल नीच कुलों में पैदा नहीं होता, विकृत, विकृत मतलब क्या? अपाहिज, अपाहिज आजकल नया शब्द दिया है, दिव्यांग, दिव्यांग नहीं पैदा होता है, अल्पायु, छोटी उम्र में नहीं मर जाता है, और दरिद्री, दरिद्र ने क्या? भिखारी नहीं बनता है, गरीब नहीं बनता। कोई गरीब है, कोई दुष्कुलों में नीच कुलों में कोई पैदा हुआ है, कोई विकलांग पैदा हुआ है, कोई छोटी उम्र में मर गया है, कोई नरक में पैदा हुआ है, कोई जानवर बना है, कोई स्त्रियों की तरह, स्त्रियों की तरह, स्त्रियों की तरह चरित्र वाला है, स्त्री की तरह डरने दबने वाला है क्या? या फिर यूं कहो नार की जीव की तरह उपद्रव करने वाला है, या फिर यूं कहो नपुंसक है, ना कुछ अच्छा कर पा रहा है किसी का, ना कुछ इसका बुरा कर पा रहा है, ताकत ही नहीं है, शरीर भली अट्टा कट्टा है, भले को अच्छी दिमाग बुद्धि है, लेकिन समाज के, परिवार के, खुद के अपने विकास के लिए कुछ भी कर्म नहीं उसके हाथ से हो रहा, उसे बोलते हैं नपुंसक। तो ऐसी मनोवृत्ति से, इस तरह के विचारों, विचारधारा से इंसान छूट जाता है, और फिर क्या मिलता है? ओज मिलता है, ओजस तेजो, ओज मिलता है, तेज मिलता है, विद्या मिलती है, विद्या मिलती, वीर मतलब शक्ति और ताकत मिलती है, यश मिलता है, वृद्धि होती, उन्नति होती है, विजय मिलता है, विभव वैभव प्राप्त होता है, सनाथ, सनाथा, सनाथे ने क्या? सनाथे ने क्या? जो कभी अनाथ नहीं होता है, जिसे किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। आप आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, सबका स्वागत है, सबको साथ में लेके चलेंगे। इनको ये अहंकारी जीव, किसी के पाप का उदय वो साथ में नहीं आ पा रहा है, तो भैया तेरे बिना मेरा गुजारा नहीं चलेगा, ऐसी बात नहीं है। मैं खड़ा हूं अपने दम पर, मैं खड़ा हूं अपने दम पर, तू साथ दे, बहुत अच्छा, मुझे खुशी होगी, मुझे आनंद होगा, लेकिन अगर तू साथ न दे तो मुझे परवाह नहीं किसी की, मुझे है 3 लोग का नाथ मेरे साथ में, गुरुदेव बैठे हैं मेरे साथ में, आशीर्वाद है उनका। और सबसे बड़ी बात तो है मेरी अपनी किस्मत, मेरा अपना कर्म। कई बार मैंने ग्रस्त अवस्था में महसूस किया, स्कूल में बच्चे बच्चे नहीं होते, मारा मुरी करते, धूम मस्ती करते हैं, और ये ऐसे खतरनाक जैसे कांड जैसे हो गए, कहाँ पहाड़ से गिर पड़ा, सीढ़ियों से 4-4 बार, छोटा बच्चा था, इतनी ऊंची सीढ़ियों से 4-4 बार गिर पड़ा, कुछ नहीं, बाल बाका नहीं हुआ, बाल बाका नहीं हुआ स्कूल के अंदर। फिर वो मैं लेक्चर देता था ग्रस्त अवस्था के अंदर, भाषण देता, बचपन से मैंने
माइक संभाला, बचपन से मैंने भाषण दिए हैं। तो उसमें ऐसा होता था कि कोई बड़े ऑफिसर का, किसी बड़े पैसे वाले का बच्चा अगर क्लास के अंदर आता था तो शिक्षकों की मजबूरी होती थी, शिक्षकों की मजबूरी होती थी कि बड़ा ऑफिसर है, कोई कलेक्टर है, कोई मिनिस्टर है, कोई एसपी है, कोई दूसरा कोई बड़ा गजेटेड ऑफिसर है, कोई बड़ा पैसे वाला है, तो उनके बच्चों को आगे रखा जाता था। तो कई सारे मौकों पर कई सारे लोगों ने जो जोरदार ढंग से टांग खींचने की कोशिश करी, कभी वो सफल भी हुए। मैं ऐसा नहीं बोलता कि हर बार में जीता, कभी वो लोग सफल भी हुए, लेकिन भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा कि वो 10% केस में ही सफल हो पाए, 90% केस में मुझे विजय मिली, मुझे सफलता मिली। वजह सिर्फ एक रहा, आशीर्वाद। बचपन से मुझे एक चीज सिखाई गई, बार 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 एक चीज मुझे सिखाई गई, मुझे बड़ा गर्व है जिन जिन लोगों ने मुझे वो चीज सिखाई, मुझे गर्व है, उन्हें आशीर्वाद दूं, धन्यवाद दूं। बेटा बड़ों को कहना मानते, बेटा बड़ों को कहना मानते, बेटा बड़ों को कहना मानते, बेटा बड़ों के सामने जबान नहीं चलाते हैं, उनसे बहस नहीं करते हैं, उनकी बात को सुन तो लो, तुमको मानना हो नहीं मानना हो बात सुन तो लो, बहस मत करो, जबान मत लड़ाओ, पैर पड़ो। कल बेटियां आई थी यहाँ पर, कल कुछ बेटी यहाँ पे आई थी शाम के समय, मैं चर्चा कर भी रहा था, मैं तुमको कहीं भी जाना है मम्मी पापा को मालूम होना चाहिए। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद तुमने कुछ करने की प्लानिंग बनाई है, कुछ योजना बनाई है, तो दुनिया भर को तो मालूम है, तुम्हारे यार दोस्तों को, लेकिन माँ बाप को तो मालूम ही नहीं है तुम कर क्या रहे हो। कई माताएं, एक लड़की मुझे बोलती, यंग लड़की, एक गांव में गया तो एक बड़ा प्रतिष्ठित परिवार, हिंदुस्तान में नाम चलता है, बोले आई हेट माय मदर, अंग्रेजी में बोली। वो माँ के और लोग बैठे थे, उसको लगा शायद वो लोग हिंदी अंग्रेजी नहीं जानते, वो उसने बोला मैं माँ से नफरत करती हूं मैं। ऐसा क्या कर दिया माँ ने तेरे, तुझे पैदा करके कोई उसने कोई पाप तो नहीं कर दिया बेचारी ने। बोले मेरी माँ ने मुझे पोस्टपेड मोबाइल दिला के रखा है, मोबाइल का बिल आता है, वो मोबाइल का कुछ मोबाइल बिल वाले मोबाइल होते हैं है ना, पोस्टपेड मोबाइल दिला के रखा है। तो क्या करता है मेरी माँ जब चाहे तब उस फोन की कंपनी से पूरी लिस्ट निकलवा लेती है, कितने कितने फोन हुए हैं, वो जहां पे ज्यादा फोन होते हैं, मुझे ये कौन है, ये किसका नंबर है, इसको बार बार फोन क्यों हो रहे हैं। मेरी माँ मुझ पे नजर रखती है। उनका पगली वो प्यार की नजर है, तो समझ नहीं पाएगी उन चीजों को, तुझे डांटती भी है, तुझे फटकारती भी है, कितना सारा प्यार का खजाना उसके पीछे छुपा हुआ होता है। फिर वही कोटा वाली घटना, आपकी औलादें जो लोग मंदिर में 4-4 घंटे पूजा कर रहे हैं, जो लोग 6-6 घंटे तक स्वाध्याय कर रहे हैं, जो अमुक अमुक आचार के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमने उन आचार से ब्रह्मचर्य का नियम लिया है, हमने उन आचार से ये वाला नियम लिया है, वो उन आचारों के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। कई लोग हैं इस तरह के, जिसको बोलते हैं पहले के जमाने में गुंडे लोग, जो बदमाश लोग होते थे, वो काले कपड़े पहनते थे, फूलन देवी मलखान सिंह है ना, ऐसे काला कपड़ा लपेटते थे। और आजकल सफेद कपड़े वाले भी कई खतरनाक और डेंजर लोग समाज के अंदर पैदा हो गए हैं। ऐसा नहीं सफेद कपड़े पीले कपड़े वाले भी, ऐसे नहीं मां सफेद कपड़े रंगीन कपड़े वाले भी। ये तो हर बार बोलता हूं, लेडीज लोग हो, आपको कुछ स्वाध्याय भी करना है, और पुरुषों को भी कई हर बार कहता हूं मैं, चाहे कोई आपका बच्चा हो जो 9-10 साल का हो, 15-20 साल का हो, या आप जैसा प्रौढ़ावस्था वाला परिपक्व उम्र का कोई व्यक्ति हो, आपको कुछ भी पढ़ना लिखना सीखना, आप हमेशा किसी पुरुष से ही नजदीकियां बढ़ाइए। महिलाएं, मुझे बड़ा गर्व, मुझे बड़ा आनंद हुआ, मुझे खुशी हुई। कुछ समय पहले हम मुनिषी विमल सागर जी महाराज पधारे थे, आज तक गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के शिष्य। तो मुझे कुछ महिलाओं ने बताया, बोले कि महाराज जी उनका एक बड़ा पक्का नियम था। क्या पक्का नियम था? कोई भी महिला पहुंच जाए, चाहे जवान बेटी हो, चाहे कोई भी महिला हो, बड़ी उम्र की महिला हो, कोई भी महिला हो, अकेली होती थी तो उसको वो रवाना कर देते थे, हमेशा रवाना कर देते थे। अरे शास्त्र में सही लिखा है,
क्या होता है, आग का घड़ा, क्या घी का घड़ा और आग, घी का घड़ा और आग दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, पूरा मकान, पूरी दुकान, खानदान की इज्जत, सम्मान सब 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 नष्ट हो जाएगा। ओजस तेजो विद्या, ओज पैदा होता है। बोलते ना ओजस्वी प्रवचन है अमुक महाराज जी के, अमुक नेता के ओजस्वी, अरे वाणी में क्या तेज है और क्या लोग दिल थाम के सुनना शुरू करते हैं। ओजस, तेज, चमक, चेहरे पे क्या आकर्षक पर्सनैलिटी है, क्या चुंबकीय व्यक्तित्व है अमुक महाराज जी का, अमुक माता जी का, अमुक व्यक्ति का, अमुक सज्जन का। क्यों? वजह सिर्फ एक थी, पिछले जन्म में सम्यक दर्शन की प्राप्ति उन्होंने करी थी। उन्हें सम्यक दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ था, श्रद्धा भी थी, साथ में ज्ञान का भी खजाना, ओजस तेजो विद्या। विद्या मतलब क्या? यही दिमाग का है, बुद्धि का है, क्या वो जो विद्याएं जो वहां पर होती है लौकिक जीवन के अंदर, विद्याधरों की विद्याएं, ऐसी ऐसी सिद्धियां, ऐसे बड़ा डॉक्टर बन गया, बड़ा साइंटिस्ट बन गया, बड़ी ऊंची कुर्सी पहुंच गया, दुनिया सपने देखती रह गई, दुनिया प्लानिंग करती रह गई, और आपकी औलाद वो वहां इतनी ऊंचाई पहुंच गई। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ, पिछले जन्म में सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, उसकी महिमा क्षण के लिए सच्चे दिल से कोई भगवान की भक्ति कर लेता है, भक्ति के साथ में तत्व ज्ञान का पुट अगर साथ में जुड़ा हुआ होता है तो गारंटी की बात है, ऐसे जीव क्या होता है, शक्ति मिलती है, वीर्य शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कई सुकड़े लोगों को देखा है मैंने, कई भिखारियों को मैंने देखा है, अरे समय ने साबित कर दिया, जैसे से टाइम बढ़ा वो मौका आया और मालूम पड़ा वो शिखर पर पहुंच गए। कई लोग ऐसे भी थे, परिवार में, खानदान में सब कुछ भरपूर था, पैसा था, नाम था, ये था, वो था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी बेचारे अपने दम पर बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाए। यशो वृद्धि, यश मिलता है, सम्मान मिलता है, ख्याति मिलती, वृद्धि, उन्नति होती है।